जब कोई सहारा छोड़ दे तो घबराना नहीं चाहिए। खुद को ही सहारा बना लो और अपना पार्टी तैयार कर लो। और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें भारी बहुमत से हरा करके अपनी जीत को स्थापित किया। जी हाँ, वो हैं सरयू राय जी, यानी कि झारखंड के लौह पुरुष। 1980 में उन्होंने ही चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और जितने ना जाने कितने घोटालों का उजागर किया और आज की डेट में सारी दुनिया के सामने लाया। आज हमारे बीच झारखंड के लौह पुरुष सरयू राय जी जो हैं और इनसे ये जानते हैं कि आगे की इनकी क्या रणनीति है। सर जी नमस्कार। और आप हमारे झारखंड वासी को बताइए कि आगे आपकी क्या रणनीति। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जी हाँ सरयू राय जी, ये हमेशा गरीब लोगों का हमेशा ख्याल रखते हैं और साथ में वो खुद पे भी भरोसा रखते हैं और अपनी जनता को भी ये भरोसा दिलाते हैं। सरयू राय जी से मुलाकात में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई आदमी को धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और आज उन्होंने अम्मा की रसोई में आकर के ये साबित कर दिया कि वो काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। वो चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें और हमेशा उनका भला हो। इसी उद्देश्य से अगला आया और उन्होंने जो व्यवस्था देखा अम्मा की रसोई का, जिसमें कि गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोला कि इस तरह का मैं कुछ और भी संस्था चलाना चाहता हूं अपने जमशेदपुर इलाके में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम कल्याण कर सकें। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के मेंबर ने गुलदस्ता और शॉल देकर के सरयू राय जी का भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मान दिया। मेरी कोई रणनीति होती है, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ईश्वर की जैसी कृपा होती है उस तरह का ही काम हम लोग करते हैं। वो बहुत सारे लोग इसमें रणनीति ढूंढते हैं, योजना ढूंढते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वही है सो जो राम रच राखा, ये तुलसीदास जी ने कहा है, तो मैं इसी में विश्वास करता हूँ। कल सुबह जो होने वाला है वो तय है, सवेरे उठकर आदमी वही करेगा जो होने वाला है। तो ईश्वरीय आस्था के साथ मैं काम करता हूँ। कहीं कोई रणनीति, कहीं कोई योजना ऐसी नहीं रहती। सर एक सवाल, अभी आप अम्मा की रसोई में आए हैं जहाँ पे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी जो है ये संस्था चला रही है, इसके बारे में दो शब्द कहें आप। नहीं, मुझे आज ही जानकारी मिली और मैं उत्सुकता के साथ यहाँ आया कि ये रसोई कैसे चलती है। लोगों ने बताया है कि समाज में कई लोग हैं जो किसी विशेष अवसर पर इसको प्रायोजित कर देते हैं, तो उस दिन की रसोई उनके परिवार के नाम से हो जाती है। मेरी यही देखने में रुचि थी कि सड़क के किनारे किस तरह से साफ़ सुथरा ढंग से ये खिलाते हैं। मैं भी जमशेदपुर में अपने कार्यालय में ऐसी ही रसोई चलाता हूँ। उसका नाम उन्होंने बालाजी अन्नपूर्णा भोजनालय रखा है, मगर मैं उसके लिए 5 रुपया चार्ज करता हूँ। लोग 5 रुपया देते हैं और 5 रुपये में भरपेट चावल, दाल, सब्जी, अचार खाते हैं। किसी अवसर पर पूड़ी सब्जी हो गया या शनिवार को खिचड़ी हो गई। मुझे भी एक डोनर मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हम अगले कई वर्ष तक शनिवार की खिचड़ी मैं अपनी तरफ से खिलाऊंगा। तो उस दिन हम लोग 5 रुपये का कूपन नहीं काटते हैं, उस दिन की रसोई मुफ्त हो जाती है। ऐसे ही कोई और आ जाए कि आज मैं कराऊंगा तो उस दिन की रसोई मुफ्त हो जाएगी। मगर जब हम लोग अपनी व्यवस्था में कराते हैं तो भोजन करने वाले से 5 रुपये हम लोग लेते हैं। अब ये मेरे कार्यालय पर होता है,
मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र में और भी 2-3 जगह इसको बढ़ाऊं। तो मेरी रुचि यही देखने में थी कि एक ही किचन में बनवा कर हम अलग अलग 2-3 जगहों पर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बनकर भोजन यहाँ आ रहा है, तो मैं इनके अनुभव से लाभ उठाऊंगा। इसलिए मेरा यहाँ आने में अम्मा की रसोई की उत्सुकता तो थी ही। मेरा यहाँ तो किचन बना है, वहीं पर हमने बना दिया है सीमेंट का बेंच, उस पर खड़ा होकर लोग खाते हैं, बैठ के लोग खाते हैं। मगर अगर मैं भी सोचूं कि वहीं एक किचन में मैं बनवा दूं और भी 2-3 कोने में हम लोगों को ये खिलाऊं, तो वह मुझे यहाँ से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, इनका अनुभव भी मिल जाएगा। क्योंकि एक जगह खिलाने से उसी के आसपास 2-3 किलोमीटर के लोग आते हैं, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके वर्कर्स आते हैं। और जगहों पर करेंगे तो और जगह के लोगों को भी इसका लाभ होगा। और मेरे मन में जो उत्सुकता थी, आज इन लोगों से बात करके वो उत्सुकता शांत हो जाएगी और मैं भी बढ़ा सकूँगा अपने भोजनालय का दायरा क्षेत्र में और कम से कम 2-3 जगहों पर। थैंक यू सर।